हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर कॉमर्स क्लासेस। आज हम अनुपात विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संपूर्ण लाभदायकता अनुपात करने जा रहे हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण कुछ अनुपातों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उनकी परिभाषा, उनका सूत्र और एक छोटा सा एग्जाम्पल रखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आएगा अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्यय। अंशधारी के विनियोग पर प्रत्यय क्या होता है ये देख लेते हैं कि अंशधारी के विनियोग पर प्रत्यय का अर्थ है कि अंशधारियों द्वारा लगाया गए पूंजी निवेश पर, अर्थात जो अंशधारी किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, निवेश करना मतलब इन्वेस्टमेंट या पैसा लगाना, पैसा लगाते हैं तो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर कंपनी को कितना लाभ होता है या कंपनी कितना रिटर्न कमाती है, इसी की गणना करने के लिए हम अंशधारी के विनियोग पर प्रत्यय का उपयोग करते हैं। इसे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड या रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कहा जाता है। देखिए, फार्मूला अगर हम बनाएं तो फार्मूला बनता है कि अंशधारी के विनियोग पर प्रत्यय इज इक्वल टू कर के पश्चात का शुद्ध लाभ, ये आपको मालूम है, आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट जो लेते हैं वो आफ्टर टैक्स लेते हैं कर के पश्चात का, अंशधारी का कोष, अंशधारी का नहीं सॉरी अंशधारियों का कोष। देखिए, अंशधारियों का कोष, अंशधारियों का कोष बहुवचन है। अंशधारियों, कितने प्रकार के अंशधारी होते हैं? दो प्रकार, एक समता और एक पूर्वाधिकार। तो अंशधारियों का कोष लेना है, ध्यान से देखेंगे, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, अंशधारियों का कोष अर्थात समता अंशधारी प्लस पूर्वाधिकार अंशधारी प्लस संचय व आधिक्य, और इसमें घटा दिया जाता है कृत्रिम संपत्ति अगर आपके पास है तो। देखिए आगे देखते हैं, इंग्लिश में भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। ये देखिए यहाँ तक ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई नेट प्रॉफिट का मतलब आपको मालूम है कर के पश्चात का शुद्ध लाभ होता है। अंशधारियों का कोष, ये आपके लिए नया पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, कि समता अंश पूंजी लेते हैं, पूर्वाधिकार अंश पूंजी लेते हैं, संचय व आधिक्य लेते हैं। आधिक्य का मतलब होता है, आधिक्य मतलब होता है, ये डिफाइन करता है प्रॉफिट और लॉस को। कृत्रिम संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति मतलब इसको आर्टिफिशियल एसेट्स कहा जाता है, बनावटी संपत्ति कहा जाता है। जैसे अंश पत्र पर और ऋण पत्र पर बट्टा, प्रारंभिक व्यय, अगर ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन में एसेट्स में दिया हुआ है तो इसको आप यहाँ पे माइनस कर देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल रखते हैं छोटा सा, देखिएगा एक एग्जाम्पल रख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई है। देखिए, हमारे पास समता अंश पूंजी है, हमारे पास पूर्वाधिकार अंश पूंजी है, हमारे पास सामान्य संचय है, हमारे पास कर के पश्चात का लाभ है, हमारे पास प्रारंभिक व्यय है। तो आप देखेंगे ये जो प्रारंभिक व्यय दिया है यही हमारे लिए क्या है, यही हमारे लिए है कृत्रिम संपत्ति। ये जो प्रारंभिक व्यय है यही हमारे लिए क्या है, कृत्रिम संपत्ति। इसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है यहाँ तक। देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारे पास समता अंश पूंजी है 4 लाख की, पूर्वाधिकार 1 लाख का, सामान्य संचय 2 लाख, 4 2 6 और 1 7 लाख हो गया। 7 लाख में 10,000 प्रारंभिक व्यय का माइनस कर देंगे। देखिए फार्मूला लगाए हैं तो 6,90,000 रुपये हमारा क्या निकल जाएगा, ये अंशधारियों का कोष। अब सेकेंड स्टेप बनता है कि हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ROSF फार्मूला। अब बोलोगे सर ROSF क्या होता है, तो R का मतलब होता है रिटर्न, O का मतलब है रिटर्न ऑन, S का मतलब है शेयर होल्डर और F का मतलब है फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड इंग्लिश में बोला जाता है, अर्थात अंशधारी के निवेश पर जो प्रत्यय है उसका हम सूत्र लगाएंगे। और उसका सूत्र क्या होता है मैं भी आपको बताया, करके पश्चात का शुद्ध लाभ डिवाइडेड बाई अंशधारियों का कोष इंटू 100। करके पश्चात का शुद्ध लाभ क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 90,000 रुपये हमारे पास, ये 90,000 रुपये था, ये हमारे पास 90,000 रुपये दिया हुआ है। अब ये 90,000 रुपये हमारे पास ऑलरेडी है और हम अंशधारियों का कुछ 6,90,000, ये देखिए ये 6,90,000 रुपये, 90,000 रुपये हमारे पास ऑलरेडी था, इंटू 100 करें तो कितना परसेंट आ गया, 13.04%।
अब देखिए जो 13.04% आया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है छोटी सी, कि अगर अंशधारियों के निवेश पर प्रत्याय 13.04% है तो इसका अर्थ है कि अंशधारी के निवेश पर कंपनी हर 100 रुपये पर 13 रुपये 4 पैसा कमाएगी। अगर एक इन्वेस्टर 100 रुपये लगाता है तो कंपनी को 13 रुपये 4 पैसे का फायदा होगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको की पॉइंट्स कहा जाता है। देखिए क्या है की पॉइंट्स। पहला है ROSF मतलब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड से निवेशकों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि कंपनी में निवेश लाभदायक होगा या नहीं। दूसरा होता है यह कंपनी की लाभदायकता, ध्यान से देखिएगा, लाभदायकता और दक्षता, जिसको इफिशिएंसी, कुशलता भी कहा जाता है, दोनों को दर्शाने का काम करता है। तीसरा आता है ROSF अर्थात रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड जितना अधिक होगा अंशधारी की संतुष्टि उतनी ही अधिक होगी। ये सकल विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसकी परिभाषा होती है यह अनुपात ये बताता है या इस अनुपात से पता चलता है कि व्यवसाय ने कुल निवेशित पूंजी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना लाभ कमाया। कुल मतलब ग्रॉस, सकल मतलब इसमें बहुत कोई भी चीज़ अभी माइनस नहीं हुई है। इसका सूत्र क्या बनेगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। सकल विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय ब्याज एवं कर के पूर्व का, देखिए उसके पहले हम जो अंशधारियों के कोषों पर प्रत्याय लिए वहाँ पे आफ्टर टैक्स रखे थे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे बिफोर टैक्स रखना है। और इंटरेस्ट, वहाँ पे ब्याज नहीं था, यहाँ पे ब्याज भी है, बटा सकल विनियोजित पूंजी गुणा 100। अब देखिए सकल विनियोजित पूंजी, आपको कर के पूर्व का शुद्ध लाभ तो वैसे भी मालूम है। सकल विनियोजित पूंजी का मतलब होता है स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति, दोनों को जोड़ दे तो सकल विनियोजित पूंजी निकल जाती है। या कई बार इसको हम क्वेश्चन के नीट के हिसाब से या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसमें फार्मूला चेंज कर देते हैं। जैसे हम क्या ले लेते हैं, कई बार समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, संचय व अधिक के दीर्घकालीन ऋण ले लेते हैं और चालू दायित्व भी ले लेते हैं, और इसमें कोई भी चीज़ माइनस नहीं होती। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल रखते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑलरेडी हमारे पास 1 लाख रुपये दिया हुआ है, ग्रॉस कैपिटल दिया हुआ है 12 लाख रुपए का, तो ROGCE, इसका मतलब बता देता हूँ मैं, ROGCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्थात हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है सकल विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू बनता है नेट प्रॉफिट ब्याज और कर के पूर्व का बटे में क्या आता है, बटे में आता है सकल विनियोजित पूंजी गुणा 100। तो देखिए ये 1 लाख रुपए का ऑलरेडी हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, हम ये रख लिए, 12 लाख रुपए का भी दिया है रख लिए, गुणा 100 कर दिए तो कितना आ गया 8.33%। कितना आ गया 8.33%। अब ये 8.33% आया तो इससे क्या हुआ, मतलब कंपनी क्या फ़ायदे में है, क्या कंपनी घाटे में है, क्या प्रभाव पड़ा, इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं कि इस टाइप का, अर्थात इसका अर्थ ये होता है कंपनी ने अपनी कुल सकल पूंजी पर 8.33% का लाभ अर्जित किया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, वो नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए कमाया है, 12 लाख की उसकी कैपिटल है, उसमें 1 लाख कमा रहा है तो कितना परसेंट कमाया, 8.33% कमाया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हम अब यहाँ पे देखेंगे शुद्ध विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय क्या होता है, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। यह अनुपात बताता है कि कंपनी ने अपने शुद्ध पूंजी निवेश पर कितना लाभ अर्जित किया है। शुद्ध, वहां पे सकल था दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध है। फार्मूला क्या बनेगा, शुद्ध विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय इज इक्वल टू ब्याज एवं कर के पूर्व का, इसमें भी पूर्व कर लिया जाता है, बटा शुद्ध विनियोजित पूंजी गुणा 100। ध्यान से देखना, सकल और शुद्ध में दोनों में जो लाभ लिखते हैं वो पूर्व का रखते हैं, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि बटे में वहाँ सकल विनियोजित पूंजी आती है, यहाँ पे शुद्ध विनियोजित पूंजी आती है।
RONCE का मतलब है रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबिटा बोलते हैं, ईबिट डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब जहाँ पे शुद्ध विनियोजित पूंजी इज इक्वल टू कुल संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व, या ध्यान से रखना शुद्ध विनियोजित पूंजी, भाई नेट प्रॉफिट तो आपको मालूम है, शुद्ध विनियोजित पूंजी कैसे निकाला जाता है। शुद्ध विनियोजित पूंजी में कुल संपत्ति, कुल एसेट्स में हम बाह्य दायित्व को माइनस कर देते हैं। बाह्य दायित्व क्या क्या होते हैं? बाह्य दायित्व जैसे आप ले लो, बाह्य दायित्व होता है लेनदार, बाह्य दायित्व होता है देवी पत्र, बाह्य दायित्व होता है बैंक अधिवी कर्ज, बाह्य दायित्व होता है अदात्व, अर्थात बाह्य दायित्व होता है ऐसा दायित्व जो बाहरी व्यक्तियों से लिया जाता है। या दूसरा फार्मूला भी होता है, या ध्यान से देखना, समता अंश पूंजी प्लस पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्लस संचय व अधिक के प्लस दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या डेट माइनस कृत्रिम संपत्ति। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कॉपी में नोट करना पड़ेगा। इसका कुछ एग्जाम्पल रखते हैं। ईबिट दिया है, EBIT अर्थात अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ब्याज एवं कर के पूर्व का शुद्ध लाभ 1 लाख रुपए दिया है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड शुद्ध विनियोजित पूंजी 10 लाख रुपए की दी है। आपको ये बताना है कि हम जो लाभ कमा रहे हैं 1 लाख, वो हमारी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना % है। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, शुद्ध विनियोजित पूंजी इज इक्वल टू कर के पूर्व का शुद्ध लाभ बटे शुद्ध विनियोजित पूंजी गुणा 100, तो कितना % आप कमा रहे हैं? आप 10% कमा रहे हैं। अर्थात जब आपकी शुद्ध पूंजी 10 लाख की थी तो आपको 1 लाख रुपए का अर्थात 10% आपको प्रॉफिट हुआ। इसकी अगर हम व्याख्या लें, इंटरप्रिटेशन लें, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब है शुद्ध विनियोजित पूंजी पर कितने % का लाभ हो रहा है? 10% का। थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, मुख्य अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। सकल और शुद्ध पूंजी पे छोटा सा अंतर है जो आपके थ्योरेटिकल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करेगा। बहुत ध्यान से देखिए कि पूंजी क्या होती है। यहाँ पे मुख्य बिंदु में सकल पूंजी पर प्रत्यय अर्थात फिक्स्ड प्लस करेंट एसेट्स, स्थायी और चालू संपत्ति का योग लेते हैं, और शुद्ध पूंजी पर प्रत्यय में टोटल एसेट्स में करेंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं। करेंट लायबिलिटी मतलब चालू दायित्व। गणना कैसे होती है? इसकी गणना में कोई भी चीज़ की कटौती नहीं है, और इसमें देनदारियाँ मतलब हमारा दायित्व की बात कर रहे हैं। देनदारियाँ मतलब हमारी दायित्व यानी कि इंग्लिश में लायबिलिटीज है। देखिए माइनस हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे उद्देश्य क्या होता है? कुल संसाधनों पर लाभ होता है। कुल संसाधन मतलब सकल पूंजी पर, और ये आप देखना मालिकाना मतलब शुद्ध पूंजी पर। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, लास्ट टॉपिक चल रहा है। ईबिट का प्रयोग दोनों में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह वास्तविक संचालन लाभ दर्शाता है। ईबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्थात ब्याज और कर के पूर्व का शुद्ध लाभ। क्या दर्शाता है? ये संचालन लाभ को। दूसरा है सकल पर प्रत्यय बताता है कि पूरे निवेश पर कंपनी कितना लाभ कमा रही, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। तीसरा शुद्ध पर प्रत्यय बताता है कि मालिकों की पूंजी पर देखिए सकल में टोटल पूंजी पर कितना रिटर्न मिल रहा है, और शुद्ध में सिर्फ मालिकाना हक अर्थात इन्वेस्टर की पूंजी अर्थात मालिकों की पूंजी पर कितना लाभ मिल रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके लिए लेके आया था, कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया था। यहाँ तक अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।